अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है बारबेक्यू राइस की। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप जो है उसमें मैंने लिए हैं जी 2 चिकन फिलेट और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून योगर्ट ऐड की है और मैं ऐड कर रही हूँ इसमें थोड़ा सा लेमन। अगर आपकी योगर्ट खट्टी है तो आप इसमें लेमन ना ऐड करें। और यहाँ पे मेरे पास है जी टिक्का मसाला, वो मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून और मैं इसको करूँगी मिक्स। अब यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टेबलस्पून, वो मैंने ऐड कर दी है और इसको मिक्स करके, और इसमें मैंने जी यहाँ पे फूड कलर थोड़ा सा ऐड किया है, येलो फूड कलर, उससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और इसको मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था। तो अब जो है आधा घंटा हो चुका है। अब मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसमें मेरा जो मैरिनेटेड चिकन है उसको मैं डाल रही हूँ। अब देखिए चिकन ने जो है काफ़ी पानी जो है अपना छोड़ा है और इसी में ये गल जाएगा क्योंकि ये बोनलेस है। अब मैंने इसको थोड़ी देर कवर करके पकाया था। अब देखिए इसमें से पानी जो है वो ड्राई हो रहा है। हमने इस पानी को बिल्कुल ड्राई करना है। और साथ ही मैंने एक कोयला रखा हुआ है और अब देखिए हमारा जो चिकन है वो हो गया रेडी। और इसके अंदर मैंने फॉयल रखा है, टिन फॉयल। आप कोई अगर आपके पास स्टील की का कोई छोटा सा बाउल है तो वो भी आप रख सकते हैं। और उसके ऊपर मैंने कोयला जो है उसको रखा है और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डालूंगी ऑयल और इसको मैं कवर कर दूंगी और इसको कवर करके छोड़ दूंगी। तो सारा स्मोक इसके अंदर ही रहेगा, इससे इसका बड़ा वो बारबेक्यू वाला जो टेस्ट होता है वो आएगा। और अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब सेकंड स्टेप जो है इसमें मैंने थोड़ा सा लिया है ऑयल और उसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून वो ऐड किया है। और साथ ही मैंने जो है किनोर चिकन क्यूब जो हैं वो मेरे पास थे, ये छोटे साइज़ के हैं तो मैंने 4 ऐड किए हैं। अगर बड़ी है तो आप 1 ऐड कर सकते हैं। और उसको मैंने हल्का सा फ्राई किया है। और साथ मैंने जी ये वाइट पेपर्स जो हैं वो ऐड किए हैं 1 टेबलस्पून और साथ थोड़ा सा मैंने साल्ट ऐड किया है और उसमें मैंने ऐड कर दिया है पानी। अब पानी मैंने बॉईल कर लिया था और बॉईल करके और उसमें मैंने पानी ऐड किया अपने चावल के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास 1 कप जो था मैंने राइस लिए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने पानी ऐड किया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ जस्ट फॉर टेस्ट। और अब देखिए हमारे चावलों का पानी जो है ड्राई हो चुका है और इसमें मैंने अगेन एक कोयला जो है उसको रेडी किया है और उसको रखा है मैंने अंदर और इसको स्मोक देंगे और इसको मैं दम पे लगा दूंगी। और अब हमारा जो थर्ड स्टेप है उसमें मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है और ये मेरे पास वेजिटेबल्स हैं। इसमें मेरे पास ये शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, थोड़े से मैंने स्वीट कॉर्न लिए हैं और मेरे पास हैं जी सब्ज़ प्याज। उनको मैंने पैन में डाला है और इनको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। ये मेरे पास वाइट पेपर है, अगर आपके पास वाइट नहीं है तो आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। और ये मैंने थोड़ा सा चाइनीज साल्ट जो है वो ऐड किया है। और अभी मैं 1 टेबलस्पून जो है ये ऐड करूँगी सोया सॉस और 1 टेबलस्पून ही मैं सिरका ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको जस्ट 5 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे ताकि जो हमने इसमें सिरका और सोया सॉस डाला है वो ड्राई हो जाए। अब देखिए वो ड्राई हो चुके हैं और ऑलमोस्ट हमारी ये जो वेजिटेबल्स हैं ये भी कुक हो चुकी हैं। हम इनको ओवर कुक नहीं करना। अब मैंने पैन में जस्ट हाफ टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया और ये मेरे पास रेड एंड ग्रीन चिलीज़ हैं तो
उनको मैंने बारीक सा बिल्कुल कर लिया था क्रश, और इनको मैं फ्राई करूँगी और इनको मैं क्रिस्पी सा फ्राई कर लूँगी। अब यहाँ पे हमारे चावल जो हैं उनको दम आ चुका है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसको रिमूव कर देंगे कोयले को, और चावल देखें कितने अच्छे बने हैं। और अब जो हमारा फाइनल स्टेप है उसमें हम करेंगे असेंबलिंग। अब मैंने डिश लिया और इसमें मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ राइस, और उसके बाद जो हमने वेजिटेबल्स रेडी की थी वो मैं ऐड कर रही हूँ। अब वेजिटेबल सारी ऐड की हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम ऐड कर रहे हैं चिकन। जो हमने बारबेक्यू चिकन रेडी किया था उसको ऐड कर रही हूँ मैं। और ये जो हमने चिलीज फ्राई की थी क्रंची वाली वो ऐड कर रही हूँ मैं। अगर आपके पास रेड चिलीज नहीं है तो आप इसमें क्रश चिली जो होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। ये मेरे पास सॉस है, ये मैंने लाइट वाइट मेयोनीज जो थी वो और थोड़ी सी मैंने हॉट चिली सॉस डाल के उनको मिक्स कर लिया था, और ये मैंने एक सॉस रेडी कर ली थी। और वो अब मैं ऊपर से इसे गार्निश कर रही हूँ। तो देखिए जी हमारे जो बारबेक्यू राइस हैं वो हो गए हैं रेडी। तो उम्मीद है कि जो आज की जो ये रेसिपी है वो आपको पसंद आएगी। ये बहुत ही लाइट से, और जो होता है इसमें आपको बारबेक्यू का भी टेस्ट आ रहा है, चावल भी हैं, तो बहुत ही जो है ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसको ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। तो इसके साथ ही मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मैं फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।